17 अक्टूबर जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्थापना दिवस है। इस दिन पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई थी। इसको हम स्थापना दिवस के रूप में मनाएंगे और बूथ के स्तर पे इसको मनाने का काम करेंगे। उसके बाद अगला कार्यक्रम आएगा 20 दिसंबर को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पुण्यतिथि है। उसको हम लौह पुरुष दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको भी पार्टी जो है पूरे प्रदेश भर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर भी और बूथ स्तर पे भी मनाने का काम करेगी। इसी तरह से उसके साथ साथ जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी है, जैसे शहीद भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और जितने भी महापुरुष संत हुए हैं, उन सब का भी हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उनके बलिदान दिवस के ऊपर और उनके जन्म दिवस के ऊपर उसको भी हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर मनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ फिर 1 जनवरी को चौटाला साहब का जन्मदिन है, उसको हम कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाएंगे पूरे प्रदेश भर में। और फिर 14 फरवरी को युवा दिवस के रूप में मनाएंगे। ये हमारा एक कैलेंडर है, ये एक हमारा कार्यक्रम होगा जो पूरे साल चलता रहेगा पार्टी की तरफ से। अभी जी जिस तरह संगठन को मजबूत करने का प्रयास है आपका, बीजेपी टारगेट देती है अपने संगठन को बढ़ाने के लिए कि इतने मेंबर हम जोड़ेंगे, क्या आज उसको लेकर भी चर्चा हुई है? कोई टारगेट दिया गया है कार्यकर्ताओं को जिले वाइज? भाजपा तो आज ये भी कहती है कि हमारा जो संगठन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है। कहती है कि नहीं कहती? तो फिर लोकसभा के चुनाव में भाजपा 300 पार की बात कर रही थी, सत्ता से बाहर हो गई थी। संगठन अगर होता तो फिर आप ये मान के चलो सत्ता से बाहर नहीं होते। केवल दिखावा है, हम दिखावे में विश्वास नहीं करते। हम तो लोगों तक जाएंगे स्वयं और जाकर के अपना संगठन खड़ा करेंगे। अबे जी, उन्होंने पन्ना लेवल पर बहुत लेवल तक एक संगठन तैयार किया, क्या आपका संगठन भी उस लेवल तक अभी दोबारा फिर तैयार हो जाएगा? ये किसकी नकल करी उन्होंने, आपको पता है? हाँ सर, ये जो पन्ना लेवल बनाया ये नकल किसकी थी? ये आप लोगों की किस तरह आपका संगठन फिर दोबारा उसी तरह से? तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने एक बूथ 10 यूथ नाम दे करके एक संगठन चलाया था और भाजपा ने उसको पन्ना प्रमुख का नाम दे दिया। ये तो हमारी नकल कर रहे हैं बेचारे। ये ठीक है, आज सत्ता में है, लेकिन ये मान के चलो जिस तरीके से आज भाजपा सत्ता में है वो ज़्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाई, नहीं टिक पाई। ये सत्ता में किसकी वजह से है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की वजह से है। लोगों ने लोकसभा में सत्ता से बाहर कर दिया था। इंडिया गठबंधन की बात चली थी, क्यों इग्नोर किया? जो भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे उन सबको इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं किया? अगर उनको शामिल कर लेते तो फिर भाजपा सत्ता से बाहर होगी, ठीक नहीं होगी। 14 तारीख को प्रधानमंत्री हरियाणा में तीसरी बार सरकार किसने बनाई है? आज हर व्यक्ति कहता है, हर व्यक्ति को पता है, आपको भी सबको पता है। आप दबी जबान से मेरे सामने तो यहाँ अब तो नहीं कहोगे मीडिया के लोग बैठे अरे इसको हटाओ डंडे डंडे, उसके बाद तो तुम सारे कहोगे हुड्डा ने मारे। 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं हिसार यमुनानगर। हिसार एयरपोर्ट की शुरुआत की बात की जा रही है, कहा जा रहा है इसके आसपास डेवलपमेंट उसकी शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने वहाँ से लूटा है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। किन लोगों की बात? मैंने विधानसभा में इस इशू को उठाया, कुल करके मैंने नाम लिया किन किन लोगों ने वहाँ पे सरकारी खजाने पे लूट का काम किया है, किन किन लोगों ने गरीब की ज़मीन को लूटने का काम किया। उनके खिलाफ पहले जांच हो, फिर इसकी उद्घाटन हो। प्रधानमंत्री आए, हम स्वागत करेंगे। अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कोई एयरपोर्ट चालू हो रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन जो लूट हुई है वहाँ प्रधानमंत्री को इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा लूटा है
उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो।